जय हिंद दोस्तों। बेस्ट अप्रोचिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एक शब्द की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी पहले वीडियो आपको आज मिलेगी। इसी के साथ में आपको एक वीडियो मिल जाया करेगी जो कि एक शब्द से संबंधित होगी। चलिए देख लें। ये आपके सामने चित्र बना हुआ है। ये है क्या? पर्वत है। उन्हीं से संबंधित ये एक शब्द है, पर्वतों की तलहटी या नीचे की समतल भूमि। दूसरा शब्द है पर्वतों के ऊपर की समतल भूमि, पर्वतों के बीच की समतल भूमि, कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्य उदित हो। कल्पित का अर्थ है कि सूर्य उदित नहीं होगा, बल्कि ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्य का उदय वहीं की उसके पीछे से हो रहा है। इसी प्रकार कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता हुआ प्रतीत होता हो, ना कि अस्त होता हो। और आपका अगला है एक शब्द पर्वतों का समूह। देखिए, ये चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास मैंने किया है आपको। ये आपके पर्वत हैं। ये पर्वत के नीचे की तलहटी है जो कि क्या है? समतल। तो जो पहला शब्द है आपका, वो वास्तव में इंगित करता है कि पर्वत के नीचे की समतल भूमि, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उपत्यका। एक शब्द के रूप में शब्द आता है उपत्यका, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की तलहटी या पर्वत के नीचे की समतल भूमि। इसी का विलोम होता है अधित्यका। विलोम क्यों कहते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। शब्दों का खेल। उपत्यका का विलोम क्या होता है? अधित्यका। और अधित्यका ये एक शब्द के रूप में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पर्वतों के ऊपर की समतल भूमि, यानी कि नीचे की समतल भूमि तो ये हो गई, और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि कौन सी हो गई? आपकी अधित्यका। तो वास्तव में अधित्यका है क्या? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। अगर इस आकार में होगा तो उसको कहेंगे चोटी, अगर इस आकार में होगा तो उसको कहेंगे क्या? अधित्यका। तीसरा जो आपका एक शब्द है वो है पर्वतों के बीच की समतल भूमि। मान लेते हैं ये दो क्या हैं? पर्वत हैं। उनके बीच में ये जो भूमि है आपकी, ये कैसी हो? अगर समतल, तो उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग करते हैं वो एक शब्द होता है आपका, क्या कहलाता है? वो शब्द कहलाता है आपका द्रोण। दो पर्वतों के बीच की समतल भूमि के लिए जो एक शब्द होता है वो क्या होता है? द्रोण। द्रोण को तद्भव में कहते हैं दोना। दोना आपने अगर सुना होगा, कटोरी होती है आपकी, जो कि शायद आपके कागज़ की बनी होती है, साथ ही में थोड़ी आपके पन्नी भी लगा दी जाती है, उसी को कहते हैं दोना। तो उसको अगर उलट दें तो उसका आकार ठीक इसी प्रकार से बन जाता है जैसे कि दो पर्वतों के बीच की समतल भूमि। तो उसको क्या कहते हैं? द्रोण। इसी द्रोण के साथ में एक शब्द और आता है आपका, वो क्या होता है? जो दोनों आपकी भौहें होती हैं, उनके मध्य का स्थान जहाँ पर आपका तिलक लगाया जाता है, उसको कहते हैं त्रिकुटा। तो इस मध्य की भूमि के साथ ही याद रखेंगे कि मस्तक जहाँ तिलक लगाया जाए, और जो तिलक लगाया जाता है उसी को कहते हैं अक्षत। तो दूसरे रूप में ये भी आपसे कहा जा सकता है कि अक्षत लगाए जाने का स्थान या दोनों भौहों के बीच का स्थान, उसके लिए एक शब्द आता है, और उस शब्द को कहते क्या हैं? उस शब्द को कहते हैं त्रिकुटा। तो इसके साथ में ही आपको ये शब्द भी याद रखना है। खैर, अगला शब्द देखिए, कल्पित पर्वत जिसके पीछे से सूर्य उदित होता हुआ प्रतीत होता हो। जैसे मान लीजिए ये आपका पर्वत है, इसके पीछे से इस सूर्य का क्या हो रहा है? उदय होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो उस पर्वत के लिए एक शब्द के रूप में जो शब्द प्रयोग करेंगे, उदय। उदय का अर्थ होता है सूर्य का निकलना, और पर्वत का एक पर्यायवाची होता है आपका अचल। इसी उदय के साथ में अगर शब्द जोड़ दें अचल, तो एक शब्द बनता है आपका उदयाचल। तो कल्पित वृक्ष जिसके पीछे सूर्य उदित होता हुआ प्रतीत होता हो, उसके लिए एक शब्द आता है आपका, कौन सा? उदयाचल। और ठीक इसी का विलोम, उदय का विलोम क्या हो जाएगा? अस्त। और अस्त हो क्या रहा हो? अस्त किसके पीछे हो रहा हो? अचल, यानी कि पर्वत के पीछे। और इसमें भी आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी और शब्द बन जाएगा आपका अस्ताचल, यानी कि कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता हुआ प्रतीत होता हो, उसके लिए एक शब्द होगा अस्ताचल। जिसके पीछे से सूर्य उदित होता हुआ प्रतीत होता हो, उसके लिए उदयाचल। उदयाचल, अस्ताचल आपस में क्या है? विलोम। ठीक उसी प्रकार जैसे उपत्यका और अधित्यका क्या है? विलोम।
तो एक शब्द के साथ में आपने ये भी जाना कि एक शब्द के रूप में तो प्रयोग ही करेंगे, साथ ही में जानेंगे कि ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, विलोम। अब देखिए एक शब्द बचा है पर्वतों का समूह। तो पर्वतों का समूह कहलाता है आपका श्रृंखला, ये भी आपको याद रखना है। और श्रृंखला आपका वर्तनी में खूब पूछा जाता है। तो पर्वतों का समूह क्या कहलाएगा, श्रृंखला। तो टोटल पर्वतों का समूह, अगर इन तीनों पर्वतों को जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा आपका, श्रृंखला। ये कहलाएगा श्रृंखला। इस पर्वत को क्या कहेंगे, इस पर्वत को कहेंगे अस्ताचल। तो आपने देखा एक शब्द, पर्वतों के नीचे की समतल भूमि उपत्यका, पर्वतों के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका, पर्वतों के बीच की समतल भूमि द्रोण, कल्पित पर्वत जिसके पीछे से सूर्य उदित हो उदयाचल, कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त हो अस्ताचल, पर्वतों का समूह श्रृंखला। एक शब्द के रूप में ये शब्द आपके महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।